एक वैष्णव नवनीत प्रिया जी गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसके घर में इतनी धन्यता थी कि एक बार का भोजन भी 3 बार में खाया जाता था। दोबारा बनाने की सामग्री इकट्ठा नहीं हो पाती थी। उसका कोई पैसे वाला मित्र आया, उसने आकर के उनसे हाल पूछा। भाई सब ठीक है? बोला हाँ सब ठीक है। तुम्हारे दिन सुधर गए क्या? बोलो वैसे ही है भैया, क्या करे, एक समय रोटी बनती है, उसी से शाम तक का गुजारा होता है। बोले अच्छा तुम पूजा करते हुए क्या हो क्या? बोले हाँ बोल करते हैं। किसकी करते हो? बोल लड्डू गोपाल जी की करते हैं। गोपाल इनकी पूजा करता हूँ, उनकी सेवा करने करते हो? अरे ये भी बेचारे जब इनका वध पूतना करने आई थी ना स्तनों में विष लगाकर, तो ये भी नेत्र बंद करके शंकर जी से मदद मांग रहे थे कि पटना के शैतान के विश्व को तुम पी जाओ। अरे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाए, तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? इससे बड़े शंकर जी को ले आओ, तुम उनकी सेवा शुरू कर दो। अब बेचारा मरता क्या ना करता, सब कर लेते हैं। शंकर जी ले आया दूसरे दिन और नवनीत प्रिया जी लड्डू गोपाल को दूर एक जगह टेबल पर बिठा दिया और बोले तुम्हारी सेवा अब हो गई, तुमने तो कुछ किया नहीं, अब हम करेंगे शंकर जी की पूजा। उसने शुरू कर दी। खूब रुद्रास्त्र अध्याय से अभिषेक अधिक कर सब करने के बाद अगरबत्ती जलाकर और त्रिपुंड लगा लिया। पहले तो उर्दू कुंड लग रहा था, अब तक पूर्ण लगा के ओम नमः शिवाय जाप करने लगा। अब जैसे ही आंख खोल कर देखा तो उसने अगरबत्ती जलाई थी, उसका धुआं उड़ के गोपाल जी के पास जा रहा था। अब वह दुआ है, वह तो कहीं भी जा सकता है। अब जैसे ही गोपाल जी के चारों तरफ उसने दुआ देखा, ठाकुर जी के पास जाकर बोला बरसों से सेव कर रहा था, तब तुम मेरी नहीं सुनी, आज दूसरे किसी को ले आया तो चीर के मारे उसकी अगरबत्ती भी खुद ही सुन रहे हो। ठाकुर जी को बोला तुमको यहाँ बैठने ही नहीं दूंगा, अलमारी में बंद करूंगा। जैसे ही ठाकुर जी को इस भाव से उठाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए, वहां पर चरणों में गिर गया। बोला महाराज आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, शंकर जी के आते ही दर्शन कैसे हो गए? बोलो देखिए भेद बुद्धिमान मत रख मुझे, शंकर जी और मैं, मुझ में कोई भेद नहीं है और शंकर जी आए इसलिए दर्शन दिए, ऐसा भी नहीं है। तो बोले फिर क्यों दिए दर्शन? आज से पहले आपने, कल तक मुझे यह नहीं लगता था कि मेरी नाक सोमवती भी है, तुझे यह नहीं लगता था कि मुझे भी जलन हो सकती है, लेकिन आज तेरे भीतर यह भाव आया कि मैं चैतन्य हूँ या अगरबत्ती मैं भी सम रहा हूँ, मुझ में भी जलनशीलता आई है। मतलब यह है कि मैं सागर मूर्ति नहीं, मैं चैतन्य हूँ। जब तेरे हृदय में यह भाव आया तो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी प्रकट हो गया, मैं भी क्यों मूर्ति तक रहूं? जब तू ही मुझे इतना ऊपर पहुंच चुका है तो मैं भी प्रकट हो गया। तो ठाकुर जी का दूसरा